कॉकटेल में पेयर चेंज करने से क्या होता है? पेयर चेंज करते क्यों हैं लोग? देखें, कई बार ऐसा होता है हम जो कॉकटेल लेकर आए हैं वो लग नहीं रहा होता और काफ़ी टाइम गुजर चुका होता है, 4 महीने 5 महीने, और वो ऐसे ही रखे रहते हैं लेकिन वो ब्रीड नहीं करते। उसमें ऐसा होता है, कई लोग कहते हैं यार कंफर्म है, पेयर कंफर्म है, जेंडर कंफर्म है, पता नहीं क्यों ब्रीड नहीं कर रहे या क्या मसला है। तो इस चक्कर में कई लोग तोड़ जोड़ करते हैं कि यार इसका पेयर तोड़ देते हैं, शायद हो सकता है दूसरा मेल लगाएं तो वो क्रॉसिंग कर दे। अच्छा, ये मुश्किलात होती हैं। कई लोग कहते हैं कि यार हमारा मेल जो है विस्लिंग कर रहा है बट फीमेल जो है रिस्पॉन्स नहीं करती, पीछे हट जाती है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि फीमेल जो है वो क्रॉसिंग पोजीशन में है, मतलब कि हीट पर आई हुई है, क्रॉस करवाना चाह रही है, लेकिन मेल जो है वो पीछे ही बैठे ही रहता है बस साइड पे होके। तो ये डिफ़िकल्टीज़ होती हैं और ये डिपेंड करता है मूड के ऊपर, ठीक है? कॉकटेल में ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है कि कभी-कभार मेल हीट पर हो, फीमेल हीट पर ना हो, फीमेल हो तो मेल ना हो। अब इसमें करना क्या चाहिए? क्या पेयर तोड़ना ठीक रहता है? और तोड़ने से होता क्या है? क्या पेयर चेंज किया जा सकता है? इसका मेल उसके साथ, उसकी फीमेल इसके साथ? अब ये मैं आपको समझाऊँगा कि इसमें क्या-क्या चीज़ें आप कर सकते हैं और किस तरह कर सकते हैं और कौन-सी चीज़ें आपने नहीं करनी। देखिए, मैं आपको इसकी समझाता हूँ, ब्रीडिंग साइंस समझाता हूँ मैं आपको। देखिए, कॉकटेल जो है ना, इट्स अ वेरी जीनियस बर्ड। ये बहुत जीनियस बर्ड है और ये चलते अपने हिसाब से हैं। और एक बार अगर ये अपने हिसाब से चल गए, यानी कि अपने हिसाब से चलना शुरू कर दिया इन्होंने, तो फिर ये कभी आपको तंग नहीं करेंगे। और दूसरा ये कि ये आपको सारी ज़िंदगी ब्रीड देते रहेंगे अगर ये अपनी मर्ज़ी से लग गए हैं या अपना टाइम इन्होंने पूरा कर लिया है तो। अच्छा जी, अब करना क्या है? मिसाल के तौर पे मेरा एक दोस्त था, उसने बताया मुझे, कहने लगा कि यार वो फीमेल जो है ना हीट पर आई हुई है लेकिन मेल कुछ करता ही नहीं है, तो मैं एक काम करो, मुझे एक एक्स्ट्रा मेल दे दो जो तुम्हारे पास हो, विस्लिंग कर रहा हो, तो मैं चेक कर लूँगा। हालांकि मेरे नज़दीक ये गलत था, मैंने कहा यार टाइम दो, कुछ दिनों बाद मेल जो है वो विस्लिंग करना शुरू कर देगा, हीट पर आ जाएगा। उसने कहा नहीं यार, वो फीमेल हीट पर इस तरह बेकार हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। अब वो भी अपनी जगह ठीक था। उसने मुझे कहा दूसरा मेल दे दो। मेरे पास एक मेल रखा हुआ था एक्स्ट्रा, बहुत ज़्यादा हीट पर आया हुआ था वो, तो वैसे ही चीखता रहता था, तो मैंने उसको वो दे दिया। अब वो दिया है, जिस दिन मैंने दिया उसके अगले दिन उसने मुझे वीडियो भेजी थी, ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि उसके लिए ये डिसीजन अच्छा साबित हुआ, ब्रीड आ गई उसके पास जल्दी। अब क्या जो उसके पास मेल था वो बेकार है या क्या है? भाई हो सकता है उसकी एज पूरी ना हो बेचारे की। कई बार ऐसा होता है फीमेल जो है वो साल भर की होती है लेकिन मेल जो है वो 7 महीने का है, 8 महीने का है। आपको तो पता ही नहीं है ना। कई बार ऐसा हो सकता है आपके पास जो मेल है वो 18 महीने का हो, फीमेल आपके पास जो है वो 7 महीने की हो। तो मेल जितना मर्जी गुस्सा दिखा ले, वो ब्रीड तो नहीं हो सकती ना। तो एज जो है ना ये बहुत मैटर करती है। हमेशा जो बंदा एज देख के कॉकटेल लेता है ना, मतलब एज से मुराद ये कि बराबर होनी चाहिए ना। अगर आपके पास मिसाल के तौर पे फीमेल 6 7 महीने की है, फीमेल अगर 7 महीने की है तो मेल भी 7 8 महीने का ही होना चाहिए, 1 महीने का गैप हो ज़्यादा से ज़्यादा। उससे क्या होता है कि अगर ज़्यादा बड़े हैं तो ज़्यादा, दोनों ज़्यादा बड़े होने चाहिए। उससे ये होता है कि उनका एज डिफरेंस कम होता है जिसकी वजह से वो एक साथ ही हीट पर आ जाते हैं या एक साथ ही ब्रीड कर देते हैं वो आपके पास। तो ये बहुत ही माइनर सा केस है, हर किसी के साथ होता नहीं है। मैं समझा रहा हूँ आपको, आपने करना क्या है। अच्छा, मेरा एक और दोस्त है, उसकी एग्जांपल देता हूँ। वो क्या करता था, कॉकटेल ला के डालता था। अब हर 2 महीने बाद ना देखता था वो। अच्छा, कुछ पेयर ऐसे होते हैं जो फौरन से ही क्रॉस कर देते हैं, ब्रीड कर देते हैं, कुछ ज़ाहिर टाइम लेते हैं। तो उसके पास क्या हुआ, जैसे ही वो पेयर लेके आया ना, 10 20 पेयर लेकर आया, तो उसमें से एक ने फौरन से क्रॉसिंग कर दी। अब वो उस एक पेयर को ना आइडल बना लिया उसने कि यार ये बहुत अच्छा है, इसने फौरन आते ही क्रॉसिंग कर दी। अब वो अच्छा क्यों है, उसने आते ही क्रॉसिंग कर दी। तो उसके जहन में अब बाकी सारे पेयर जो हैं वो बुरे हो रहे हैं, वो चाह रहा है जल्दी से ये भी कर दें। अच्छा, अब उसको ये नहीं समझ में आ रही कि भाई एज का बीच में फ़र्क होगा, बाकी हर हर कॉकटेल एक एज का तो नहीं होता। अब वो सोच रहा है कि बाकी कब करेंगे, कब करेंगे। 2 3 महीने गुजर गए, उसने मुझे फ़ोन किया, बोला यार 2 3 महीने हो गए, सिर्फ एक ही पेयर ब्रीड पर आया है, बाकी नहीं आया, मैं क्या करूँ, ये वो। तो मैंने कहा सब्र कर। अब वो सब्र करता नहीं था, वो क्या करता था, इसका मेल उठाया उसके साथ चेंज कर दिया, कभी वो पेयर चेंज कर दिया, कभी वो पेयर चेंज कर दिया। भाई कॉकटेल 3 महीने साथ रहा है, हो सकता है उनकी बॉन्डिंग बनना शुरू हो गई हो, आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे को समझ चुके हों, अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हिट पर आना हो। जैसे ही वो एक दूसरे को समझते थे, 3 महीने लगते थे, वो पेयर चेंज कर देता था। वो इसका मेल निकालता था उसके साथ, उसका मेल निकालता था इसके साथ। अब वो उससे, उसको ना एक खुजली सी थी कि बस अभी आज के दिन ही ब्रीड आ जाए। तो वो इतने ज़्यादा पेयर जो है तोड़ता था, इतने तोड़ता था कि वो मतलब बस तोड़े ही जा रहा था। तो इससे क्या हुआ कि जाहिर सी बात है, जब आप इतने तोड़ेंगे तो वो कहाँ से आपस में लगेंगे।
भाई अभी एक पेयर सेट हुआ था, आपने उसका मेल उठाया किसी और की फीमेल के साथ लगा दिया, अब वो वहाँ पे सेट नहीं हो पा रहे, अब दोबारा 3 महीने लेंगे, 2 महीने लेंगे। तो इस तरह उसके साथ हो रहा था। तो डिसीजन आपके हाथ में होता है। मैंने अपने दोनों दोस्तों की मिसाल आपको इसलिए दी ताकि आपको पता चले कि तरीका होता है किसी चीज़ को करने का। और मेरे हिसाब से अगर पूछा जाए मुझसे, तो मैं तो यही कहूँगा आपसे कि आप जो है वो पेयर फ़ौरन ना तोड़ा करें। अब एक और तोड़ने की एक और भी कंडीशन होती है। एक बंदा था, उसके पास इनो का मेल था। इनो का मेल था और पाइड की फीमेल थी। तो उसमें से कुछ ना चारकोल के बच्चे भी निकलते थे, पाइड ज़्यादा निकलते थे, पाइड निकलते थे। अब वो मुझे कहता था यार इनो का मेल है, पाइड निकले जा रहे हैं बच्चे, पाइड जो है वो इतने अच्छे बिकते नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। मैं पूछता था पाइड कितने निकले हैं तुम्हारे पास। कहने लगा यार पिछली दफ़ा 6 दिए थे, इस दफ़ा 5 दिए हैं। तो मैंने उसके पास जाके देखे 5 बच्चे, इतने खूबसूरत थे वो, मैं आपको क्या बताऊँ। तो मैंने कहा यार अगर इनो नहीं निकल रहा तो इसमें कोई मसला थोड़ी है, इतने खूबसूरत बच्चे निकल रहे हैं तुम्हारे पास, तो तुम जो है वो मुझे भेज दिया करो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो अब वो उसको सेटिस्फेक्शन ही ना मिले, वो इनो के बस इनो का एक जोश होता है ना, एक बंदे के जहन में एक खून सवार होता है, मैं इनो चाहिए ही चाहिए, मुझे मेरे पास इनो निकले। अब वो उसने क्या किया जी, वो ब्रीडर पेयर उसका बच्चे पालता हुआ तकरीबन 3-4 क्लच दे चुका था, वो 4-5 क्लच बच्चे भी पाइड के निकाल रहा था, खूबसूरत हेल्दी पाइड था, क्लियर पाइड था। अब उसको चैन ही नहीं आया, उसने क्या किया जी, मेल ना निकाला, जोड़ा तोड़ा, पहले ब्रीडिंग रुकवाई, जोड़ा तोड़ा, उस मेल को लगा दिया किसी इनो की फीमेल के साथ। ठीक है, आप यकीन नहीं करेंगे, जिस फीमेल के साथ उसने लगाया ना उस मेल को, वो उस मेल ने उधर जाके डर गया, वो उसकी फीमेल चेंज हुई, वो डर गया। जाहिर है वो 4-5 ब्रीड दे चुका पक्का पेयर, उसकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग, आपने एकदम उसको तोड़ के किसी और फीमेल के साथ भेज दिया। अब भाई वो वहां जाके ना विस्लिंग करे, ना क्रॉसिंग करे, ना पेयरिंग करे, वो पड़े पड़े 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने हो गए उसको। तो मैंने अपने दोस्त को समझाया, मैंने कहा यार देखो, तुम्हारे पास 5-5, 4-4, 6-6 बच्चे निकल रहे थे, ठीक है, तुमने नाशुक्री की, तुमने तोड़ दिया, तुमने लालच किया कि इनो लाऊंगा, इनो के बच्चे निकलेंगे, ये होगा। अब वो बच्चे क्या निकलेंगे, वो तो ब्रीड ही नहीं कर रहे। तो कभी भी लगे हुए पेयर को मत तोड़ें भाई। कोई पेयर अगर आपके पास बच्चे अच्छे नहीं निकाल रहा, तो उसको फॉस्टरिंग के तौर पे आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन उस पेयर को मत तोड़ें, क्योंकि कॉकटेल में ब्रीड आना इतना मुश्किल नहीं है जितना ब्रीड बचना है। जो पेयर आपके पास बच्चे पाल के बड़े कर रहा है, बचा रहा है, भाई वो तो आपका एसेट है। जिंदगी भर वो ब्रीड ही करता रहेगा, कोई इशू ही नहीं आएगा आपको। तो अब आप समझ रहे हैं कि क्या बात है, किस तरह से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें पेयर तोड़ने के हवाले से मैंने आपको प्रॉपरली गाइड कर दिया है। हाँ, अगर आपने कोई पेयर लगाया है, अभी 2 महीने ही हुए हैं, आप चेंज करना चाह रहे हो, तो वो आप कर सकते हो, लेकिन कोशिश किया करो कि वेट करो। मुझे तो ऐसा लगता है कॉकटेल के 20 पेयर खरीदने के बाद अगर 1.5 साल भी वेट करना पड़ जाए तो कोई इतना मसला नहीं है। चलते बहुत अच्छा है ये, अगर आप टाइम दे दो ना इनको, पिंजरा बड़ा दे दो, तो चलते बहुत अच्छा है। पिंजरा बड़ा चाहिए होता है कॉकटेल को, ये थोड़ा सा घूमना, ये खुला डुल्ला बर्ड है, थोड़ा आगे पीछे घूमना पसंद करता है ये। अगर आप बिल्कुल 1.5 बाई 1.5 में रख देंगे तो जाहिर सी बात है तंग होंगे, ये टाइम ज़्यादा लेंगे ब्रीड करने में, ब्रीड करेंगे भी तो फिर बच्चे ख़राब निकलेंगे, मज़ा नहीं आएगा वो वाला। कॉकटेल आपका स्ट्रेस में ही रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है, हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन भी है, मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ, घर बैठे आपको मिल जाएगी, कोरियर कंपनी सीधा आपके घर पे आके देगी। लेकिन पहले सुन लें मेरे पास क्या क्या चीज़ें, ताकि एक साथ मंगवा सकें। ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, ब्रीडिंग बूस्टर है, हैंड फीड भी है हमारे पास, जो सॉफ्ट फूड बूस्टर के तौर पर भी इस्तेमाल हो जाती है। डुअल 2 in 1 इसके यूज़ हैं। प्रोटीन लिक्विड भी आता है हमारे पास, ये तमाम चीज़ें आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। बच्चे बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल होता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। अगर आपके पास चिक्स मर रहे हैं तो डॉक्सी लिख के आप हमें भेज सकते हैं। ऑर्डर करने का तरीका ये, इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए उसका नाम लिखें और सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जा दीजिएगा अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।